अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम तला, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। इशफाक, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। इशफाक, क्या हाल है? अच्छा, अमजद, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था? हाँ सर, वो मैंने दोबारा डाउनलोडिंग इंस्टॉल नहीं हुआ, मैंने डाउनलोडिंग कर लिया। इंस्टॉल का आप कह रहे थे ना, ट्यूटोरियल शेयर करेंगे तो उससे देख के हम कर लेंगे। हाँ, वो मैं जिनका नहीं हुआ होगा ना, तो हम एक जी सेशन रख लेंगे ताकि वो जी है सर जी। ताकि इंस्टॉलेशन आ जाए उसमें। जी, वो कल आई थिंक मैंने काफी बार ट्राई किया, पर उसमें मुझे जो लग रहा था ना, मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम था, क्योंकि कल मैं जब आपकी क्लास भी ले रहा था ना, तो बार बार कनेक्शन जो है वो डीसी हो रहा था। तो आज सुबह किया तो मैंने इजीली हो भी गया वो डाउनलोड। चलो, अच्छा है। जी। अच्छा, और मेरे ख्याल में काफ़ी सबको शेयर कर दिया था उस्मान ने। आई थिंक सर उसने वो ग्रुप पे भी लिंक शेयर कर दिया था, और काफी मतलब अच्छा रहा कि उसने 1 to 1 ईमेल भी शेयर की सबके साथ। चलो, अच्छा किया ना। जी, बहुत अच्छा किया। हम्म। असल में काम आता है जीआईएस का सॉफ्टवेयर ना, ये। हाँ सर बिल्कुल, और ये भी एक अच्छी चीज हो जाएगी कि हर बंदे के पास एक अपने पर्सनल सिस्टम के अंदर वो हाँ, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। अवेलेबल होगा। हाँ, ये सबसे बड़ा अच्छा काम हो गया। और बेनिफिट फिर मिल गया ये एक ना। हाँ, बेनिफिट मिल गया। मैं भी चाह रहा, मेरे पास पुराना वर्जन था, लेकिन पुराना वर्जन जो है ना बेकार है इसका। सही। ठीक है, मुश्किल भी है वो। लेकिन एक चीज़ होती है कि यार, जितना पुराना वर्जन होता है ना, उतना लर्निंग ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको कमांड्स बहुत देनी होती है ना। क्योंकि सर वो एडवांस होते चले जाते हैं तो फिर वो एड- सीखने की जरूरत पड़ती है फिर। हाँ। इशफाक। जी सर। इशफाक, क्या प्रोग्राम है? सर प्रोग्राम है सर, बस अजीम भाई आ रहे हैं। ठीक है, आप हो, अजीम हो, और कौन है? और सर इसके अलावा वो बदर है ना, इकबाल हैं और जीशान हुसैन है सर। जिशान भी तो है ना? जी जी, जीशान हुसैन भी हैं। क्या किया ये? सर मिड टर्म के नंबर्स की तरफ थोड़ा सा इशारा ही दे दें, क्योंकि यार, मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ा अंदाजा हो जाए क्या चल रहा है। चेक नहीं किए मैंने, लेकिन ये कि मैं नहीं की। इस मामले में ना, एवरेज मैं देता हूँ, देखता हूँ स्टूडेंट जो है ना, पेपर में एक दफ़ा देखता हूँ उसका पेपर, उसने कैसे सॉल्व जी किया। सर। जी। ये कि मैं इंशाल्लाह फेवर ही करता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। निशान, अस्सलाम वालेकुम। निशान, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम। हेलो। हाँ, निशान, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। बदर रह गया बाकी। सॉरी सर। बदर साहब रह गए, बदर। अदर साहब जी जी वो रह गए हैं सर, वो भी है अपना अजीम भी रह गया। अजीम भी रह गया ना। अजीम तो मेन पुरजा है। जी जी सर। इस बार वो प्रेजेंटेशन को अपडेट किया है सर उसने, जैसे आपने रिकमेंड किया था ना उसी अच्छा किया रिस्पेक्ट ना। से। देखिए, मैं भी चाह रहा हूँ, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हर बिल्कुल सर, बंदा अपनी ऐसे फील्ड का प्रोफेशनल होता है। बिल्कुल सर एकदम। बिल्कुल। मैं तो एक जनरल ओवरव्यू दे सकता हूँ। नहीं सर, आज वो डिटेल बताएंगे उसको, डिटेल में वो एक्सप्लेन कर देंगे, उन्होंने कहा है ठीक कि है। अपडेट किया है उसको। सर एग्जाम्स का क्या है, कब तक वो शुरू होंगे? और सर ये भी बताएं नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने कोर्सेज मिल रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट अपना में दिमाग भी बनाएं। नेक्स्ट में यार, मैं 2 से ज़्यादा नहीं लूँगा बस, इंशाल्लाह। क्यों? यार, थकन बहुत बहुत बर्डन हो जाता है मेरे ऊपर फिर। डिफरेंट, टोटल डिफरेंट फील्ड्स।
यानी HVAC भी है मेरे पास इस वक्त, और GIS भी जी है, सर। फिर EMS भी है। जी सर। तो फिर तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। पढ़ाने के लिए भी ना पहले पढ़ना पड़ता है बहुत। सही बात। तो सर ये भी तो होता है ना कि स्टूडेंट्स की टीचर्स के साथ मतलब कुछ मखसूस ही टीचर होते हैं जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। हाँ ये बात तो सही, लेकिन नहीं ये है सर, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैंने, क्योंकि केयू से पढ़ा है तो केयू के हालात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बहरहाल उसमें क्या बात करें, पर बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जिनकी स्टूडेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। हाँ वो तो, मैं पता नहीं कल कौन आया था, हाँ कल एक स्टूडेंट आया KU का मेरे पास। मैं वो भी कराता हूँ ना, सर्टिफिकेशंस कराता हूँ, जी सर। जी। निबोश वगैरह आयुष वगैरह की ना। तो मेरे पास स्टूडेंट आया, कहने लगा मैंने ये है वो है। मैंने उसको बड़ी डिटेल में बताया, मैंने कहा देखो पास आउट स्टूडेंट होता है, उसको नहीं पता होता कहाँ जाना है उसने। हम्म। और अब जब इंडस्ट्री में जाओ तो इंडस्ट्री कहती है आपको कुछ आता नहीं है। बिल्कुल। तो जब हमें कुछ आता नहीं है, जो 4 साल या 2 साल जो है मैं हम यूनिवर्सिटी में लगा के आते हैं, फिर वो क्या चीज़ है। सही। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार इशू ये है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ सही। गैप है बहुत बड़ा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो मशरिक में जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री जो होती है मगरिब में होती है। सही। और यकीन करो लिटरली एक एक लैब वाला था, उसने मुझे ये भी कहा कि यार आप लोग जो है वो कागज़ के अलावा दे क्या रहे हैं। यकीन नहीं करो, उसने मुझे ऐसे नहीं सर, कुछ गलत भी तो नहीं कहा, सही बात है बिल्कुल, कहा। क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकल सर वर्क चाहिए होता है। इंडस्ट्री में तो आप ये प्रैक्टिकल देखें वर्क ना होता है। सर, केयू से हमने किया है बीएस ना, उसके हाँ अंदर बिल्कुल थोड़ा सा एक पोर्शन है जो कि आपको एक्ट के बारे में पढ़ाता है। बस एक्ट में भी क्या पढ़ाते हैं सर? NEQS। बस बस। बस कम से कम आप एक कोर्स ये तो रखें कि हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो बेसिकली है कहता क्या, क्या है और है क्या है, चाहता क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। जी सर, कम से कम एक पूरा कोर्स इसके ऊपर तो दें, एक ताकि बंदा अगर कहीं किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देता है तो वो हाँ कम से कम ये चीज तो पता तो डिलीवर कर पाए ना कि यार हमारी लीगल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज के साथ ये क्या है, है कहीं ना क्या कहीं है। तो एक्सेप्टेबल हो ना। सही बात है, सही बात है, पता ही नहीं होता। जी सर। अच्छा फिर मजे की बात, ये तो चलो आप मास्टर्स लेवल की बात कर रहे हो। मैं PhD करके फारिग हुआ, मुझे अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता था। जब मुझे सही। पहला केस मिला IEE का, पंजाब का, जी सर। जी सर। तो मैंने IEE, अब वो IEE बनाई तो वो सारी बेकार थी क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं कभी EIA IEE। सही। वो सारी जो है ना, जब वो मैंने सबमिट की तो वहाँ से रिप्लाई आया कि तो सारी जो है ना वो बेकार है। हम्म। तो इतने इतने ऑब्जेक्शंस लगा के भेजे। फिर मैंने लॉ खोला, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट खोला, एक्ट पढ़ा, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। यानी मैं कहने का मकसद ये है कि हम जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं होता। सही बात है सर। तो पर सर बहरहाल स्टूडेंट मैंने जो देखा है ना, स्टूडेंट के हाथ में भी होता है। जैसे हम लोग थर्ड ईयर में पहुंचे थे ना, हम 5-6 लड़कों का ग्रुप था, जिसमें उजैर होते थे, उजैर सईद, अली मुर्तजा, मैं, उस्मान वगैरह। हम्म, तो हमने जो है अपने जो सीनियर्स थे ना उनके साथ घुल मिलना शुरू किया, इंडस्ट्रीज का देखना शुरू किया कि एक्चुअली हाँ इंडस्ट्रीज में होता है क्या है। होता ही है। फिर हमने जो इंटरेक्ट किया कि जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, यार आप लोग काम कैसे करते हैं, हम हमें बताएं। फिर कुछ ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने हमें इंटर्नशिप भी ऑफर करवाई। फिर हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने आर्टिस्टिक बिजनेस ज्वाइन की थी अच्छा एज MTO। तो मतलब ऐसे ही एक्सपोजर मिलता है, स्टूडेंट अब हाँ हाँ, चाहे ना तो बहुत बिल्कुल कुछ बिल्कुल गेन भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। इदारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म तो होता है। देखो इदारा एक जी सर। प्लेटफॉर्म होता है, आपको जी। आपको रास्ता बताता है, लेकिन ये है कि फिर KU हाथ में पांव थोड़ा मारने सा, पड़ते हैं। हाँ हाथ पाँव खुद भी मारने पड़ते हैं। KU में थोड़ा सा एग्रेसिव है डिपार्टमेंट, मतलब थोड़ा नहीं सर, वो बहुत है, मैं क्या बातें वो बताऊं आपको। हाँ नहीं खैर रिकॉर्डिंग हो रही, मैं खुद वहाँ का जी स्टूडेंट सर। हूँ, मैं खुद वहाँ का क्या कहते हैं उसको, एलुमनाई हूँ मैं खुद वहाँ का। सही। अभी एलुमनाई के लिए बुलाया था, मैं नहीं गया, मेरा दिल ही नहीं चाहता। मेरा भी नहीं सर, मेरा भी नहीं। मैंने छुट्टे मेहमानी को बोल दिया, मैंने कहा मैम मैं नहीं आ रहा, कोई एक्सपोजर नहीं देते आप लोग, मजा ही नहीं नहीं आता है। कुछ भी नहीं, फिर पता नहीं वो आसमान पे हैं वो लोग, मतलब वो कंसिडर ही नहीं करते हम लोगों को। सर वो कुछ एक दो लोग हैं ना जिन्होंने वो कर दिया ऐसा बस। बहरहाल मैं, चलो अब तो वो ये बाकी सब उनको कॉपी कर रहे होते हैं। अच्छा बहरहाल खैर, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। आमीन। ठीक है। बिल्कुल, ये तो है। हाँ
अच्छा इशफाक स्टार्ट करें, जीशान, इशफाक, अजीम। अजीम आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अजीम क्या हाल है? जी सर, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र। अच्छा अजीम, ये इशफाक आप लोग कहाँ के हैं? आप कहाँ के ग्रेजुएट्स हैं? सर मैं मेरी जो कायदे अवाम। ग्रेजुएशन है वो पीएफ किट से है। अच्छा किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेजर्स एवियोनिक्स था। अच्छा गुड, ठीक है। बी सर बी मेरी किया था ना मेरी आपने? कायदे अवाम से है। अच्छा कायदे अवाम, नवाबशाह। जी जी सर, नवाबशाह से। ये मेमन साहब भी, अब्दुल हमीद मेमन साहब भी नवाबशाह के हैं ना, कायदे अवाम के हैं ना? जी जी सर, डीन थे। जी जी, डीन थे सर वो। दीन थे ना यहाँ। यार ये काबिल जी जी आदमी सर, है, वहाँ ये पे। काबिल आदमी है, नो डाउट। अच्छा। जी जी सर, नो डाउट सर। हाँ नहीं, काबिल आदमी है। बहुत ब्रिलियंट है सर। और ये जीशान आप कहाँ के ग्रेजुएट? सर लेकिन अगर सुबह भी जाना होगा तो फिर भी मैसेज कर देना, हाँ क्योंकि वापसी में सर सच्ची बात है कि वो फिर आवाज सर आवाज। मैं भी कायदेवाम का हूँ, कायदेवाम का हूँ और कायदे अवाम की इलेक्ट्रिकल बात पावर है। सिस्टम में है मेरी अच्छा बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा। अच्छा मजे की बात एक चीज बताऊं मैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है एनर्जी इन्वायरमेंट के अंदर, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, ये स्पेशलाइज्ड डिग्री है। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट ये सिर्फ जो है पूरे पाकिस्तान में 3 जगह ऑफर हो रहा है, पता है आप लोगों को? सर एक कायदेवाम में तो होता है, बाकी ये 2 जगह का मुझे शुरू आइडिया जो है नहीं ना, है। शुरू कायदे अवाम ने कराई, ये क्रेडिट उसको जाता है। सही। ये क्रेडिट उसको जाता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट ये वाहिद प्रोग्राम है जो कायदे अवाम ने शुरू किया था, नवाब शाह ने, और बहुत स्पेशलाइज्ड है। इसको शुरू किया था मैकेनिकल वालों ने, बिल्कुल सर। क्योंकि मैकेनिकल जो है उनका ताल्लुक एनर्जी से ज़्यादा होता है। जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन साहब हैं, इनकी एनर्जी साइड पे जो है ना पीएचडी है, तो बहरहाल वो एनर्जी का पोर्शन वो देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जो है ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कायदे अवाम दे रहा है। फिर इसी प्रोग्राम को फॉलो करते हुए दाऊद इंजीनियरिंग ने शुरू किया। ये एनईडी में भी नहीं है आपके? सर दाऊद करवाते हैं ये एनर्जी एनवायरनमेंट? बी करा रहा है, बी। अच्छा बी ठीक है। और तीसरा जो है वो हमदर्द के पास है। सही। हमदर्द के पास इसका मास्टर्स भी है, जी जो कि हम लोग कर रहे हैं। जो कि आप लोग कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में और कहीं पे भी नहीं है। सर मास्टर्स कायदेवाम में भी है। मास्टर्स का वही मतलब, मास्टर्स कायदे अवाम में भी है, लेकिन ये मास्टर्स और पीएचडी उसके पास नहीं है, क्या नाम है, दाऊद इंजीनियरिंग के पास नहीं है। पीएचडी अभी वो प्रोग्राम शुरू नहीं किया सर उनके उन्होंने, उनके मास्टर्स भी पास उन्होंने अभी 1-2 बैच हुए शुरू किए हैं उनके दाऊद पास में। नंबर ऑफ पीएचडीज नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है सर, अच्छा तो फैकल्टी स्टार्ट कम करें। है काफी। हाँ फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी नहीं है। तो फैकल्टी का रोना तो हर जगह रहता है यार, फैकल्टी तो हर जगह ही कम है। सर मुझे भी आपसे एक दो राय लेनी थी, अगर आप फ्री हैं तो। अजीम जी सर। जी बोले। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरा मास्टर्स जो है वो कोर्स वर्क के साथ तो कंप्लीट हो जाएगा ये एचवैक के बाद। आप इलेक्ट्रिकल में है ना यहाँ पे? जी जी, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स पावर में सिस्टम से है ना? हाँ कोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं थीसिस करना चाह रहा हूँ इसी एनर्जी सेक्टर में ही, कुछ करना चाह रहा हूँ एनर्जी मैनेजमेंट वगैरह या एनर्जी इंजीनियरिंग में आगे। तो थीसिस भी मैं इसी हवाले से कुछ लिखना चाह रहा हूँ। तो इसमें अगर आप कुछ गाइड कर सकें या कोई सुपरवाइज आप कर सकें इसमें, सुपरविजन वगैरह। मतलब थीसिस जो है आप एनर्जी सेक्टर में करना चाह रहे हैं? हाँ पावर जी जी सिस्टम जी से एनर्जी बिल्कुल। सेक्टर में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो वो जी। आप सुपरवाइजर को सुपरवाइजर रख लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो इसके हाँ लिए क्या स्पेशल एप्लीकेशन देनी होगी, क्योंकि जो ट्रेड है मेरा वो तो है इलेक्ट्रिकल पावर। आपको डिग्री जो है वो इलेक्ट्रिकल की मिलेगी, जी। लेकिन जो आपका थीसिस जो स्पेशलाइजेशन होगा वो एनर्जी सेक्टर में होगा। एनर्जी का होगा, जी जी। हाँ और खासकर एनर्जी मैनेजमेंट या एनर्जी ऑडिटिंग सिस्टम वगैरह में खासकर। ऑडिटिंग और मैनेजमेंट सिस्टम का बिल्कुल कर सकते हैं। अभी एक हमारी स्टूडेंट ने किया है ना, इसने सादिया ने। जी 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 जी। सादिया को जानते हैं ना आप? एक मिस सादिया इस्लामाबाद में है, वो नहीं नहीं वो नहीं भी नहीं इसी में कर रही थी, नहीं, हमदर्द से सादिया ही। हमारी कराची की हैं। उन्होंने एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर ना अभी मास्टर्स के बहुत अच्छे थीसिस लिखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ वो इधर करके गई है मेरे पास। सही। कर तो सकते हैं, कोई इशू हाउ नहीं। अबाउट दैट के सर, आप अगर को मैं सुपरवाइजर के तौर पे नॉमिनेट करूं सर, एप्लीकेशन दूं अगर तो। ये आप इस्लामाबाद के थ्रू करेंगे, सुपरवाइजर मुझे रखेंगे?
सर वो तो डिपेंड करता है, मैं कराची से भी कर सकता हूँ क्योंकि बस थीसिस ही करना है अब। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। ये आपको ना एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। इस्लामाबाद में आप एक एप्लीकेशन, क्योंकि आप इस्लामाबाद में है ना, तो आपके वो कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? वो डॉक्टर आमिर सलीम साहब हैं। डॉक्टर आमिर सलीम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उनसे एक दफ़ा बात कर लें। ठीक है सर। ठीक है। और ठीक है फिर मैं सर। यहाँ डॉक्टर शिराज साहब से बात कर लूँगा। अगर आप, मैं कर सकता हूँ मास्टर्स के, तो मैं ले सकता हूँ थीसिस। ठीक है सर। क्योंकि तो आगे मैं जो ले सकता पीएचडी का जो इरादा बन रहा है वो क्योंकि मैं हाइड्रो सेक्टर में, हाइड्रो पावर प्लांट में हूँ, हूँ। तो अच्छा, आगे एनर्जी और ये इस तरह के ही तरफ जाने का इरादा है मेरा। बहुत अच्छा यार। ये जी अभी तो सर। मैंने पढ़ाया था। अमजद, आप लोग थे इसमें जो मैंने एनर्जी मैनेजमेंट और पॉलिसी पढ़ाया था? नहीं सर, उसमें नहीं हूँ। उसमें नहीं थे, हाँ। उसमें बड़ा मजा आया सर था, यहाँ मैं तो। था सर। पहला पहला सेमेस्टर चल रहा है मेरा सर। अच्छा, अमजद आपका पहले, ये मेरे ख्याल जी में सर। जीशान आप थे। नहीं सर, मैं नहीं था, अब्दुल हफीज था। सर मैं था अब्दुल अब्दुल हफीज। हफीज, अब्दुल हफीज। अब्दुल हफीज, बहुत मजा आया था मेरे। अब जी सर। जो ये था ना एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें हमने वापडा और पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या चीजें पता चली थी। जी सर बहुत मजा आया था। वो, अच्छा, जी जी बहरहाल जी। स्टार्ट। आपके साथ सर बहुत आपने अच्छी नॉलेज नहीं ट्रांसफर नहीं, की थी, मुझे और जो मुझे है हमें भी मुझे सिर्फ क्लास में मुझे सिर्फ बहुत मजा आया था। मुझे और सिर्फ जो है ना, मेरा नॉलेज यानी भी था। काफी अच्छा मैनेजमेंट वाली साइड भी आपने कवर करवाई थी, प्लस में पावर भी। यानी आपने पावर वालों को और जो है जो आपके एनवायरनमेंट वाले थे, दोनों दोनों को मुझे आपने ना बैलेंस किया था सर। आप लोगों से सीखने को मिला, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों में जो पावर सेक्टर्स के लड़के थे ना, उन्होंने भी काफी इन्फॉर्मेशन दी थी। जी जी अच्छा, चले स्टार्ट करते हैं। मैं किसको जी बना सर। दूं? अजीम सर। अजीम को बना दूं? जी। हेलो हेलो, बना रहा हूँ अजीम। सर, क्या बनाना है? होस्ट, होस्ट। सर आपका अच्छा अजीम ठीक है मैन सर। आ गया। है। तो सर ये स्लाइड वो स्क्रीन आप कह शेयर रहे कर थे ना दें अगर मैन सिंपल है। पोजीशन अजीम, किसको तो आप बनाना कह है? रहे थे। हफीज आपको बनाना है, अजीम को बनाना है, किसको बनाना है? इशफाक, स्लाइड्स किसके पास है? अजीम भाई को बनाना है सर। थ्रेड अजीम भाई के सर पास। मेरी मेरी प्रेजेंटेशन तो हमारी तो हो गई थी ईद से पहले सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी जी। ये मैंने अजीम सर को अगर बना मैं दिया। सिंपली इसको स्क्रीन शेयर करूं तो हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, अब हो जाएगी ना, आप शेयर करेंगे तो। मैं करता हूं सर इसको। चेक करें सर, आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इशफाक स्टार्ट करें फिर हम? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह हाँ करें। स्टार्ट। इशफाक आप फिर स्टार्ट करो, फिर मैं स्लाइड चेंज करता रहूंगा साथ साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिकली सर टुडे जो हमारा टॉपिक है ना वो एशराय पे टॉपिक है सर। ठीक है, हम 4 मेंबर्स हैं सर। ठीक है सर। बेसिकली जो एशराय है ना, एशराय जो जो स्टार्ट हुई थी वो 1894 में हुई थी। पहले वो यानी कि थी ASHAE, हम्म, जिसका यानी कि मतलब था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। उसके बाद सर एक दूसरी एक बनी थी ASRE के नाम से 1904 में सर, जिसका मतलब ये था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर सर। सर yes, एक्चुअली ये जो फॉर्म हुई थी बेस न्यूयॉर्क में, एक दो इंजीनियर्स के दो ग्रुप थे जो यानी कि एज अ डिस्कशन में ये एक चीज फॉर्म हुई थी, ये सोसाइटी सर। तो सर उसके बाद इन ये दो मर्ज होकर आपस में एएस ASHAE और ASRE दोनों मर्ज होकर हाँ, एक यानी कि एक कमेटी नेशनल बन बनी, गए। जो जिसको 1959 में, जिसको यानी कि हम आजकल एशराय कहते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इसकी हेडिंग, बिल्कुल। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग सर। सही। उसके बाद सर इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या चीज है उसके, यानी कि जो भी यानी कि एयर कंडीशनिंग के हवाले से कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स वगैरह होती हैं, उस चीज को यानी कि ये एशरे यानी कि फॉलो करती है। मिसाल के तौर पर सर एक यानी कि कुछ वक्त पहले सर, यानी कि अमेरिका में यानी कि एक एयर कंडीशनिंग माहौल था स्प्लिट एसीज वगैरह पे। वहाँ पे यानी कि कोई एजुकेशन सेक्टर में लगा हुआ था, तो वहाँ पे कुछ यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनको यानी कि कुछ वक्त बाद नींद आना शुरू हो गई। तो नींद आना शुरू हो गई तो एट ए टाइम यानी कि सिस्टम ऐसा हुआ, तो वो यानी कि बिल्कुल ही यानी कि थकावट होकर वो सो गए, यानी कि बेहोश हो गए सर।
तो उसमें यानी कि एशराय में यानी कि ये जब रिसर्च हुई, जब तहकीक पता चली, तो उन्होंने यानी कि कोड्स एंड स्टैंडर्ड ये डेवलप कर दिया कि भाई जो भी यानी कि सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग माहौल है उसके लिए फ्रेश एयर देना नेसेसरी है, जो कि आजकल के दौर में यानी कि कोड और स्टैंडर्ड है एक एशराय का। जहां भी सेंट्रलाइज किसी भी बिल्डिंग में आप यानी कि इंक्लूडिंग कराची या कहीं भी सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग माहौल देखते हैं, वहां पे फ्रेश एयर जो है नेसेसरी होती है। और सर इसका स्कोप यानी कि आगे यानी कि चलते चलते 132 नेशंस में इस वक्त काम कर रहा है, और इसके जो मेंबर्स हैं 57,000 मेंबर है। और स्कोप जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका बढ़ गया, जो कि यानी कि इस वक्त स्कोप यानी कि काम कर रहा है एनर्जी एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं, HVAC में काम कर रहे हैं, बिल्डिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेशन वगैरह, ये इनका इस वक्त स्कोप है सर। नेक्स्ट करें। ये नेक्स्ट नहीं हो रही यहाँ से, वो थोड़ा टाइम अच्छा सर, इसको आगे यानी कि लोकेशन, जो मेन लोकेशन है इसकी, वो बेसिकली ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसका हेडक्वार्टर की जो लोकेशन है वो टेक्नोलॉजी पार्क पीचली कॉर्नर जॉर्जिया में है सर। कोऑर्डिनेट सर शो हो रहे हैं इसके। और सर कराची में जो इनका ऑफिस है सर, बेसिकली इनका तो नहीं, यहाँ पे जो लोकल सोसाइटीज काम करती हैं जैसे पाकिस्तान में HVACR, इसका यानी कि यही नर्सरी पे मेन शराय फैसल पे फयाज सेंटर में इसका एक छोटा सा ऑफिस यानी कि एशराय का सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, एशराय का तो नहीं है सर, जो लोकल यानी कि बॉडीज काम करती हैं उसका यानी कि जो कि आगे चल के बताऊंगा वो किसको रिपोर्ट करती हैं, और वो यानी कि एशराय के थ्रू कैसे जाती हैं जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं। अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। सेकंड फ्लोर पे है सर। सही। और सर इसमें जो बॉडीज होती हैं एशराय में, एशराय के एक प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं। और ट्रेजर को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि सर इनके जो एशराय के ट्रेजर है ना वो पाकिस्तानी है सर। अच्छा, जिनको यानी कि आगे यानी कि रिप्रेजेंट किया हुआ है सर। नहीं तो वो वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी है, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जी सर। अच्छा, जी सर, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी है। जबरदस्त यार, ये तो बड़े खुशी की बात है। जी सर, जो यानी कि एक लाइफ टाइम मेंबर हैं वो, और ऑनर हैं एस महबूब कंसल्टिंग इंजीनियर्स के। फारूक महबूब नाम है उसका सर। अच्छा, गुड। और नेक्स्ट करें। और सर इसके अलावा जो ये एशराय की एक ग्लोबल वेबसाइट है सर, उसके अलावा एशराय जो डिवाइड है वो डिफरेंट यानी कि रीजन्स, चैप्टर्स, कमिटीज और इंफॉर्मेशन में यानी कि डिवाइड है सर। इस तरह से एक चेन बनी हुई है जो यानी कि हर एक कंट्री तक यानी फॉलो हो रही है सर। नेक्स्ट करें अभी। अच्छा सर, ये यानी कि एक वर्ल्ड वाइड मैप है सर, जो यानी कि डिफरेंट रीजन है। रीजन्स के बाद हम यानी कि चैप्टर्स में आएंगे सर। ये पाकिस्तान जो रीजन आता है, ये जो रीजन एट लार्ज लिखा हुआ है उस रीजन में पाकिस्तान आता है सर। जो यानी कि पाकिस्तान यानी कि डायरेक्टली रिपोर्ट करता है दुबई एशराय की दुबई ऑफिस में। दुबई ऑफिस जो है ना, वो जो भी रिसर्च वगैरह पाकिस्तान में होती है वो यानी कि दुबई ऑफिस में जाती है। दुबई ऑफिस के बाद सर वो यानी कि चली जाती है वहाँ पे मेन जो दफ्तर है उनका हेडक्वार्टर में सर। अच्छा, रीजन एट लार्ज का क्या मतलब है सर? एक यानी कि ये रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं एशराय के। जो रीजन एट लार्ज है सर वो यानी कि पाकिस्तान और UAE को वही कवर करता है सर। सर रीजन एट लार्ज का मतलब बेसिकली जो एशराय ने अपने रीजन्स बनाए हैं ना सर, जहाँ पे डायरेक्टली इनके ऑफिसेज है ना एशराय के, जिन कंट्रीज में और जिन सिटीज में, तो उनको तो उन्होंने रीजन्स का नाम दिया है। टोटल इनके जो रीजन्स हैं सर वो 14 रीजन्स हैं। अच्छा, और इसमें 206 चैप्टर। लेकिन वो कुछ रीजन ऐसे हैं जिसमें एशराय का डायरेक्टली ऑफिस तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं, HVACR सोसाइटीज वगैरह, उन कंट्रीज की जो है वो एफिलिएटेड है एशराय के साथ, वो एशराय के रूल्स को फॉलो करती हैं। तो इस वजह से वो रीजन एट लार्ज उनको नाम दिया है। उनको एक रीजन एट लार्ज का जो एक मेन ऑफिस होता है, जैसे कि दुबई में है, वो उनको गाइड कर रहा होता है और वहां से लीड भी कर रहा होता है उनको। जैसे कि पाकिस्तान की सोसाइटी है, पाकिस्तान HVACR सोसाइटी, जिसका के फयाज ने अभी नाम भी इशफाक ने नाम भी बताया। फयाज सेंटर में इनका एक ऑफिस है। इसी तरह इनका ऑफिस इस्लामाबाद और लाहौर में भी है। ये क्या करते हैं, ये एफिलिएटेड बॉडी है जो कि बिल्कुल
थ्रू आउट उनकी गाइडेंस ले रही होती है एशरे की, जो कि दुबई में ऑफिस है जिनका, इसलिए इसको रीजन एट लार्ज बोलते हैं सर। इसी तरह इनके रीजन एट लार्ज 4 हैं या ऐसे। अच्छा, तो पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं है ना? पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं, पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं है सर। सही। और इंडिया? सर वैसे रीजन एट लार्ज उसको भी कहते हैं जहाँ पे इलेक्टेड जो भी प्रेसिडेंट सिस्टम है या कुछ भी हो ना, वो किसी पर्टिकुलर एरिया को जो है ना वो ना कर रहा हो या रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, एक होलसम एक बॉडी हो या होलसम एक एरिया बड़ा रीजन उसको कर रहा हो, तो उसको रीजन एट लार्ज भी कहते हैं। सही, ठीक है। एग्जैक्टली। और इंडिया भी सर रीजन एट लार्ज में ही आता है, रीजन एट लार्ज 158 में इंडिया आता है। अच्छा, सही। अच्छा, इसी तरह आगे इसकी जो अगर हम फर्दर आगे जाएंगे ना, तो इसकी वेबसाइट अगर हम फॉलो करें और एशरे को अगर देखें, तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसकी कमिटीज का होता है। एशरे चूंकि एक थ्रू आउट इलेक्टेड और पूरा एक सिस्टमटाइज स्ट्रक्चर के तहत चलती है, तो इसमें इन्होंने 4 कमेटीज बेसिकली होती हैं, जिसकी ये आप समझ लें 4 पिलर हैं इसके एशरे के, जिसमें इनकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी होती है, स्टैंडर्ड्स कमेटी होती है और नॉमिनेटिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी में इनके जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें के 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 और से 5 जो है वो मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी ट्रेजरर है फारूक साहब। इसी तरह एक इनकी टेक्निकल कमेटी होती है, ये सोल एंड सोल PhD डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इन तरह के पर्सनल्स पे ना ये डिपेंडेंट होती है, और ये रिसर्च कर रहे होते हैं हर टाइम एनर्जी सेक्टर के किस तरह हम बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम या जितना भी एनर्जी सिस्टम्स हैं उनको मजीद से मजीद हम इनहांस करें। जब ये रिसर्च हो रही होती है और जब एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो उसको वेट करने के बाद फिर दोबारा ये एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। जैसे कि इन्होंने यही स्टैंडर्ड बनाया था अमेरिकन एशरे ने, कि हमें जब भी स्प्लिट एसी यूज करेंगे अमेरिका में, तो हमें फ्रेश एयर 20 से 30% लाजमी देनी होगी। ये रूल्स जो है वो टेक्निकल कमेटी ने फाइनल करके स्टैंडर्ड्स में डाल दिया है। इसी तरह आखिरी जो नॉमिनेटिंग कमेटी होती है वो क्या करती है, ग्लोबली जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेजरर हैं और जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जितनी दूसरी कमेटीज हैं, उनको क्या करते हैं, नॉमिनेट करती है और उनको बकायदा इलेक्ट भी करती है ये सर। सही। अच्छा, इसी तरह हम अगर बात करें चैप्टर लेवल पार्टिसिपेशन की, तो इसमें हम पहले बात करते हैं वॉलंटियर इंफॉर्मेशन। जैसे हमने ये बात की कि इसमें कमेटीज होती है, इसी तरह एक अपॉर्चुनिटी इसमें वॉलंटियर इंफॉर्मेशन की भी है। वॉलंटियर से मुराद ये है कि हम बीइंग स्टूडेंट्स और बीइंग वॉलंटियर हम क्या कर सकते हैं कि हम एशरे के जितने भी इंटरनेशनली या नेशनली जितने भी इवेंट्स आ रहे होते हैं, हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि कोई भी इवेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर बात की जाए, HVACR सोसाइटी जो है वो एशरे की हेल्प से अंडर गाइडेंस ऑफ एशरे वो एवरी ईयर वो करवाते हैं, एक्सपो सेंटर में HVAC की एग्जीबिशन करवाते हैं, जिसमें सारे पाकिस्तान के और नेशनली और इंटरनेशनली जितने भी ये वेंडर्स हैं वो आए होते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बताते हैं। तो उन इवेंट्स की ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हम वॉलंटियरली अप्लाई भी कर सकते हैं सर्व करने के लिए। इसी तरह वॉलंटियर इंफॉर्मेशन में एक और हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है एशरे के अंदर ही, कि हम कमेंटिंग और राइटिंग अपॉर्चुनिटीज भी रख सकें। यानी कि जो हमारे पास जो कॉल पेपर्स होते हैं बीइंग मास्टर्स के स्टूडेंट्स या अदर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं जो भी पेपर्स हमारे पास होते हैं हम वो भी इनमें प्रेजेंट कर सकते हैं बीइंग वॉलंटियर। सही। तो ये कब होती है एशरे की हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ जो होती है वो नॉर्मली फैब में होती है, लेट फैब और मार्च के स्टार्ट में होती है। अच्छा, हर साल होती है? हर साल होती है। और लास्ट ईयर इस्लामाबाद में हुई थी, उससे पहले 2019 में बल्कि यहाँ हुई है, क्या नाम है इस साल तो आई गेस हुई नहीं, और 19 में हुई थी वहाँ पे कराची एक्सपो सेंटर में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। जी सर। अच्छा, इसी तरह ये एशरे में एक फोकस करते हैं बुक्स पर। वो हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, जो जो इन्होंने गाइडलाइंस दी होती हैं, जो जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं वो बुक की फॉर्म में। और जो स्टैंडर्ड्स नहीं है, जो राइटर्स ऑथर्स HVAC के रिलेटेड या एनर्जी सिस्टम्स के मुतालिक जो कुछ भी जो बुक्स हैं अच्छी अच्छी हैं, वो इन्होंने अपलोड की होती हैं, वो पेड होती हैं, वहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा। जी सर। एशरे के मेंबर्स के लिए इसमें यह है कि किसी प्रोडक्ट पे 20% मिनिमम डिस्काउंट है और मैक्सिमम 25% डिस्काउंट होता है। जैसे कि ये सामने बुक है, अगर एशरे ग्रीन गाइड 5th एडिशन, अगर ये 14 से $50 की है, अगर ये, तो इसमें हमें वो 25% और 50% के डिस्काउंट के बाद ये हमें तकरीबन मिल रही होती है $26 की।
अच्छा जी सर। अच्छा, सबसे मेन जो टॉपिक इसमें एशरे में वो वही होता है कि स्टैंडर्ड्स। जितने ये एशरे सोसाइटी बनने का मकसद ही या कोई भी सोसाइटी अगर हम बनाए तो उसका मकसद एक ही होता है कि हमें किस तरह किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज करना है। तो उसके लिए इन्होंने जो ये एशरे सोसाइटी वो बनाती है कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं एचवैक से रिलेटेड। हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी, आ रही आ रही। तो इन्होंने सबसे पहले अभी रिसेंटली एक अपना 2014 में एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसमें इन्होंने डायरेक्शन दी है कि आगे हमने जो स्टैंडर्ड्स है वो बनाने कैसे हैं। उनमें 4 से 5 किस्म के डायरेक्शंस हैं, जैसे एंटिसिपेट इंडस्ट्री नीड्स आ गया, डायरेक्शन नंबर 2 मेंटेन लीडरशिप इन स्टैंडर्ड्स आ गया, कोलैबोरेशन विद अदर्स आ गया, प्रमोट एडॉप्शन ऑफ एशरे स्टैंडर्ड्स आ गया, प्रमोट इंटरनेशनल यूज ऑफ एशरे स्टैंडर्ड्स आ गया। इसमें जो कोलैबोरेट विद अदर्स है वो मैं आगे जाके हम इसको अच्छी तरह क्लियर कर सकेंगे कि ये है क्या। बेसिकली ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये इस डॉक्यूमेंट से उठाए गए, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 6 से 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जिसमें आगे ब्रीफ उन्होंने किया हुआ है कि किस तरह हमारे डायरेक्शंस को हमने फॉलो करना है कोई भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान और एशरे का जो आपस में रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसमें हम ऑलरेडी हमारे लिए जो काबिल फख्र बात है वो हमने इसमें मेंशन भी की है, बल्कि एक्नॉलेज किया है इस बात को कि हमारे प्रिंसिपल इंजीनियर फारूक महबूब जो है, जो कि SMC एस महबूब कंपनी कंसल्टिंग इंजीनियर्स के हैं, उनके डायरेक्टर हैं, बल्कि CEO हैं। वो वो ग्लोबल HVAC एशरे के वो ट्रेजर हैं यहाँ पे। अच्छा, ये फारूक महबूब साहब ये? जी सर, ये फारूक महबूब साहब हैं। ये बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसल्टेंसी करते हैं, HVAC और इलेक्ट्रिकल और उसकी सिविल की। ये जो हमने प्रोजेक्ट देखा होगा अभी जो हमारा बहरिया आइकॉन बन रहा है, हाँ उसके जो इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हैं वो फारूक महबूब साहब ही हैं। अच्छा, तो ये कहाँ के पड़े हुए? इस तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करें। जी जी। तो इसी तरह ये तो एक ट्रेजर का हमने बता दिया। और एशरे और पाकिस्तान में एशरे कैसे काम कर रहा है वो थ्रू पाकिस्तान HVACR सोसाइटी काम कर रहा है, जिसके हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे इनके 3 ऑफिसेज हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है और कराची में है। जी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टैंडर्ड्स की यहाँ पर मेन ये है कि अभी तक टोटल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 25 के अराउंड अभी तक एशरे जो है वो दे चुका है हमें। ठीक है सर। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो कोड इंटरेक्शन की है। कोड इंटरेक्शन एक ऐसी कमेटी है, आप समझ लें कि जो कि अपने जो स्टैंडर्ड्स एशरे बनाता है उसको कंपैटिबिलिटी उसकी करता है दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ, जैसे कि IEEE हो गया, जैसे कि NFPA हो गया, जैसे कि EN स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हो गया, ISO स्टैंडर्ड्स हो गए, इस तरह के कोड्स के साथ। और इसकी जो इंटरेक्शन कमेटी जो भी है उसके ये कुछ मेंबर्स हैं, जैसे जोनाथन है, और एंड पे देख लें तो एमिली टूटू स्टाफ है। ठीक है। ये सारे कौन है कमेटी, सब कमेटी मेंबर है? जी सर, ये कमेटी मेंबर हैं जो जब इंटरनली एशरे जो अपना कोई भी स्टैंडर्ड बनाता है ना, तो ये देखता है कि हमने अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं इसको कंपैटिबल भी करना है दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर मैं बात करूं NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंटरनेशनली जो है हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं फायर प्रोटेक्शन के, तो एशरे में जो फायर से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो और NFPA की आपस में कंपैटिबल होनी चाहिए। समझ गया। इसी तरह इसी कोड इंटरेक्शन की एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट जो निकली है वो है बैकनेट, जो कि बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल नेटवर्किंग सिस्टम कहलाता है। ये एशरे इसको भी डील करता है। ये जो बैकनेट है बेसिकली ये जो बैकनेट है ये बेसिकली ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी बिल्डिंग में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं हायर क्या सिस्टम लगाना है, हमने एक चिलर लगाना है हायर का। ठीक है सर। तो हायर की जगह पहले मैंने अपना डिजाइन किया हुआ था, हायर के स्पेक्स के मुताबिक किया हुआ था, लेकिन अब बाद में जो क्लाइंट है वो कहता है यार हायर की कॉस्ट मुझे बहुत ज्यादा पड़ रही है तो मैंने ग्री पर जाना है। तो बैकनेट वो प्रोटोकॉल है जो कि एशरे डिसाइड करता, डिफाइन किया हुआ है अभी कि
इसको फॉलो अगर करें, इसको अगर फॉलो करें तो यहाँ पे एग्री, हायर और दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट आ जाए वो कंपैटिबल और वो उस पे लग सकती है उस अच्छा सिस्टम में। जी सर, सही। ये इन रूल्स का बनाने का ये मकसद है, इन तो प्रोटोकॉल्स का। जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इसी रूल के मुताबिक अपने जो है वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं एयर कंडीशनिंग के सिस्टम्स के, वो उनमें ऐसे दो वो चीजें होती हैं। एक तो ये कि रिमोट मॉनिटरिंग हो रही होती है ले और एक सकते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग भी हो रही होती है। सही सही। जो सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग है और जो रिमोट मॉनिटरिंग है वो सब बैकनेट पे चल रहा होता है, अच्छा बैकनेट प्रोटोकॉल पे। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है हमारे सर। पास ना अच्छा, फिर 4 मिनट हैं, आप इसको थोड़ा सा। बस ये लास्ट है सर, इसके बाद ये लास्ट है इसके पास। अशरे में बाकी दो और टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के लिए। एडेंडा है, एराटा है। एडेंडा यानी कि अगर कोई एडेंडम करना है इन्होंने, हाँ कोई वो कर देते हैं। और एराटा ये कि अगर कोई एरर था तो उसको बकायदा पब्लिश करते हैं कि ये एरर है स्टैंडर्ड में, हम रिमूव कर रहे हैं सर। ठीक है। जी अच्छा, पाकिस्तान एचबीएफ सोसाइटी इसके वही जैसे बताया था कि हमारे 3 चैप्टर्स हैं। इसके इस्लामाबाद चैप्टर, लाहौर चैप्टर, कराची चैप्टर। और इसका भी आप देखें, ये जर्नल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लोकल काउंसिल, इसको थ्रू आउट जितना भी इलेक्शन प्रोसेस हो जाए, सिलेक्शन प्रोसेस हो जाए, वर्किंग प्रोसीजर्स हो जाए, हर चीज जो है वो अशरे के मुताबिक हो रही होती है। और इसका जो मेन फोकस आजकल जो पाकिस्तान एचबीएसएफ सोसाइटी का है वो तो एक तो एग्जीबिशन करना है, और दूसरा ये कि कॉल फॉर पेपर्स के लिए जो है वो सेमिनार अरेंज करना है कि किसी तरह ये पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं एयर कंडीशनिंग के हवाले से, उनको हम एनवायरनमेंट उनको दें, प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो आज आकर अपनी प्रेजेंट कर सके अपने पेपर्स को। सही। थैंक यू सर। ठीक है गुड। यार प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई आप लोगों ने, थैंक और यू सर। काफ़ी मेहनत भी की है। फिर वो जो और ये एक क्वालिटी ये थी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो मटेरियल थोपा नहीं है जो मुंह पे आता है ना, इसे कहते हैं। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। और एशरे के मैं भी ऐसे ही चाह रहा था कि कम से कम एशरे के बारे में पता चले, एशरे का रोल क्या है पाकिस्तान में, इसको कौन डील कर रहा है, कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, कैसे ये रन करता है, इसका इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका स्कोप क्या है। तो थैंक यू वो सर। आप लोगों ने कवर किया है। अब मतलब आप लोगों ने इस पे मेहनत करके जो है जान डाली है। ठीक है यार, जी शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत बहुत। और बाकी ये कि मुझे ना इसकी आप जो है ना प्रेजेंटेशन भेजेंगे तो मैं उसको एलएमएस पे अपलोड करूंगा आपके लेक्चर के साथ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है, और थैंक यू सर। अच्छा, और अब मुझे ना वो वापस दे दें मेरी अथॉरिटी। सर ये कैसे आएगी आपके पास? ये बदर से पूछ लें या उनसे पूछ लें, क्या नाम है, ईशान बता देंगे। सर मुझे रिमोट कंट्रोल से तो सर बदर बदर कोई थी लास्ट टाइम, मुझे नहीं दी थी आपने अच्छा, अथॉरिटी। सर कौन वापस देता है? जिसके पास होती है, अजीम के पास है ना। के पास सर बस इसको खत्म कर देना क्लास को, वैसे भी 2 मिनट रह गए, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। चलें ठीक है, बस ये आ गया ना। तो जैसे आप अजीम मेरे नाम पे जाएंगे ना, मेरे नाम पे, जी सर। तेरे नाम नहीं, तेरे नाम तो मूवी थी ना, तेरे नाम पे नहीं, सर मेरे नाम पे। मैं चेक कर रहा हूँ इसको। जीते आपके नाम मूवी थी। सर पार्टिसिपेंट में जाएं, पार्टिसिपेंट में जाएं, सर के नाम पे क्लिक करके उनको ये ऊपर सर मुझे लग रहा है ये चेक यानी मूवी चेक करेंगे कि कौन सी है तेरे नाम। नहीं, मैंने कहा मेरे नाम करते हैं सब दोबारा। ये पहले तेरे नाम था तो सर मेरे नाम हो गए आपके नाम पे। हो गया, मैं होस्ट बन आ गया। गया सर, आ गया, होस्ट हो गया आपको सर, होस्ट हो गया आपको। ठीक है अदनान साहब, ये आज मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी देख लिया होगा यार, आज मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ। और वो मैं उसकी तो जीआईएस की क्लास तो नहीं ले सकूंगा। बहरहाल आप लोगों ने मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, उम्मीद काफ़ी है। अदनान साहब आपने तो कर लिया होगा। सर झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं किया। अरे ज़बरदस्त, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। सही है सर। पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है? तो इंशाल्लाह फिर मैं कल या परसों को ना एक सेशन और रख लूंगा। सर पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं? बाबा आप यूनिवर्सिटी में होंगे? नहीं सर पेपर ऑनलाइन करें सर, मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ। अरे हाँ, ये तो आपको तो मसला हो जाएगा। सर ऑनलाइन करवा दें प्लीज, एक दफा नहीं बस। तुम्हारा तो मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा, तुम्हारे तो मैं वो लूंगा, फिजिकल लूंगा। सर मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, आपसे मिलने आ जाऊंगा वैसे ही। अच्छा, मैं बात करता हूँ, वैसे होंगे फिजिकली होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। लेकिन ये अजीम, ये ना आप एक ईमेल कर देना हमारे जो चेयरमैन है ना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर शिराज साहब को। ठीक है सर, ठीक है सर। ये मेरा जो है काइंडली फिजिकल, कैसे मेरा फिजिकल अरेंजमेंट नहीं हो सकता,
तो मैं क्योंकि HVAC की क्लास ले रहा हूँ तो मेरा जो है काइंडली पहले पेपर ले लिया जाए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक भी है डिस्कस सर। कर लूँगा, मैं भी डिस्कस कर लूँगा आपका। और फिर हम जी सर, सबको ठीक बता देना। फिर जो पेपर दो आप इन सबको बता देना, ठीक है। सही है सर। ठीक है, और बाकी ओके किसी सर। ठीक है सर। हो तो थैंक यू। अल्लाह सर ये हाफिज़ सर। कंफर्म है